केंद्र P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं रेडियस 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इंटरनल रूप से वो टच कर रहे हैं आपस में। आपको बताना है कि PQ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AB जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का, तो AB की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सर्कल हमें बनाना पड़ेगा, दो सर्किल के बोला गया है बात यहाँ से। एक पहला सर्किल ये हो गया आपका और दूसरा सर्किल आपका ये हो जाएगा। मान लो ये हो गया दूसरा सर्किल, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, छोटा लग रहा है, अब सही है। ये दो सर्किल आपस में टच कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इनका एक सेंटर हो गया ये, इसको हम क्या अपन सेंटर मान लेते हैं, ये आपका इसका सेंटर हो गया, ठीक है, बड़े सर्किल का। तो इसमें अगर सेंटर से मैं रेडियस को यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इसका सेंटर ये हो जाएगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा, जो छोटा वाला वृत्त है उसका सेंटर ये हो जाएगा। तो बड़े वाले के मैं रेडियस की बात करूँ भाई, बड़ा वाला वृत्त जो है ना उसका अगर मैं रेडियस की बात करूँ, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये होगा बड़ा वृत्त के रेडियस, ठीक है। और छोटे वाले वृत्त का रेडियस, इसी पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये आपका होगा छोटा वाला वृत्त का रेडियस, ठीक है। दोनों लाइन आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। बड़े वाले जो सर्कल है उसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और छोटे वाले जो रेडियस वृत्त है उसका सर्कल हमें, उसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, जिसको यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचने पर तो बड़े वाले सर्किल के ए और बी पॉइंट पर वो आके मिल रहे हैं। तो ये हो गया बड़े वाले सर्किल के ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और हमें बोला गया है कि ए बी की लेंथ आपसे बोली गई है, इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन को कुछ इस तरीके से मिलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरीके से मिलाता हूँ तो क्या होगा, आपकी रेडियस होगी, ठीक है, क्या होगी, आपकी रेडियस होगी। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़े वाले सर्किल का ये देखो, बड़े वाले सर्किल का अगर मैं यहाँ से इधर खींचता हूँ, ठीक है, तो एक रेडियस का काम करेगा कि नहीं काम करेगा बताना, ठीक है। क्योंकि ये चीज़, ये जो पॉइंट है, ये सेंटर वाली पॉइंट है ना, यहाँ से मैं अगर कोई भी लाइन को, चाहे आप यहाँ से ऐसे समझो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये रेडियस का काम करेगा बड़े वाले सर्किल के लिए, ठीक है। तो अब हमें ये समझो कि ये भाई 6 सेंटीमीटर है और पूरा ये भी रेडियस है बड़े वाले सर्किल का, ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप हमें बताइए कि जो बीच वाली पॉइंट है ये कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर का। और चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई, बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है आपका, 2 है, तो इक्वल पार्ट होगा तो क्या है, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमें 1 सेंटीमीटर आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ को। क्या होगा, 6 के स्क्वायर 36 माइनस 1, तो हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 है, तो वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी होगी। तो ए और बी की लेंथ बोला गया ना, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो अगर यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ आपकी कितनी है, 35 है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी कि लेंथ वो भी रूट 35 होगी। अगर मैं ए और बी दोनों को निकालना है पूरा लेंथ, इसको दो जोड़ देंगे, रूट 35 प्लस रूट 35 क्या हो जाएगा, 2 रूट 35। ऑप्शन नंबर 4।